पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या कर। घरे घरे हाथे हाथे सोभे ललटे नामा कहले बा बिहारवा से दिल्ली तक इंजोरावा। 25 में ललटेन नहीं जलेगा। ललटेन फूट गया। क्या? ललटेन फूट गया। लालू जी सरकार के झंडा उड़ौले बा सबके मन मा मोहले बा। लालू जी सरकार के झंडा उड़ौले बा सबके मन मा मोहले बा। सबके मन मा मोहले, उतना बड़ा दिलदार कोई नेता नहीं है। सब खबरदार। किसको 25 में देख रहे हैं? आरजेडी तेजस्वी जादव न है। तो जादव है तो जादव को वोट दीजिए। जादव के देंगे। जातिवाद कीजिएगा। जातिवाद कहाँ कर रहे, जो बढ़िया मेरे लिए काम करेगा उसी को न देंगे। इसमें अच्छा काम किए हैं। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम क्या किया, किए? बहुत कुछ किया। नहीं करने वाला का सभी नौजवान लड़का को नौकरी दिए, बहुत कुछ किया। तेजस्वी यादव ने क्या अच्छा काम किया बताइए। कुमार का अच्छी काम किया है। कुमार क्या काम किया? का काम किया? बिहार देख लीजिए, कहाँ घर है आपका भैया? सोनपुर घर है। सोनपुर घर है। पहले कैसे जाते थे? पहले कैसे जाते थे? नाव से आते थे, जाते थे। उससे पहले लालू यादव के सीजन में जहाज चलता था सोनपुर से पटना आने के लिए। जहाज चलता था? कौन जहाज चलता था भैया? बाबू का जहाज चलता था। जहाज चलता था? बच्चा बाबू का। कौन जहाज? मतलब पानी वाला के ऊपर? पानी वाला जहाज चलता था। कौन चलवाता था? लालू यादव। उससे आते थे आप? आते थे। बात कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार का काम अगर नहीं नजर आ रहा है तो सबसे बढ़िया काम है नेत्रदान महाकल्याण। आंख दान कर लीजिए, सबसे बड़ा कल्याण हो जाएगा। इनको नीतीश कुमार का काम बिहार में नहीं जा रहा है। आज अगर बिहार में डेवलप जो भी हुआ है तो सारा नीतीश के राज में हुआ है, ना कि लालू के राज में हुआ है। इतना जान लीजिए। कौन 25 में? जो बिहार के लिए काम करेगा वो 25 में। नहीं, कौन काम करेगा? किससे उम्मीद है? किस पर विश्वास किया जाए? सब तो फ्रॉडे आदमी है, सब फ्रॉड है। सब तो बात करता है गरीब आदमी का, लेकिन गरीब आदमी का काम कौन कर रहा है? अगर काम अगर सच में होता तो आज बिहार में बाढ़ आया हुआ है, गरीब आदमी आज भी मर रहा है। तो गरीब आदमी पर कहाँ कोई काम कर रहा है? नेता युवा है, युवा क्या सोचता है 25 में किसको वोट देना चाहिए? युवा यही सोचती है जो युवा के हक में अगर कोई भी पार्टी काम करेगा, वह मोदी जी हो चाहे नीतीश जी हो चाहे आरजेडी का कोई भी नेता हो, जो भी काम करेगा उसके पक्ष में युवा रहेगा। लेकिन हमने मोदी जी का कार्यकाल देखा, युवा का कोई नहीं लग रहा है कि मोदी जी अच्छा काम करेंगे युवा के लिए। नीतीश जी का हमने देख लिया, 19-20 साल होने जा रहा नीतीश जी के काम कुछ अच्छा किए, लेकिन बार बार वही बात बोलते हैं कि जंगल राज से मुक्त किए। तो जंगल राज से मुक्त किए अच्छी बात है, लेकिन खाली जंगल राज वाला ही बात करेंगे तो काम नहीं होगा। आज भी मतलब युवा के लिए भी काम करना पड़ेगा। आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो युवा को नौकरी मिला, तो हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी अगर अकेले भाजपा के साथ हैं तो नौकरी इसी तरह देंगे तो हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जब उनके साथ रहते हैं तो नौकरी देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन जब ये आरजेडी के साथ रहते हैं तो नौकरी देते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आरजेडी अगर सत्ता में अकेले अपने दम पे आएगी तो नौकरी युवाओं को देगी। चलिए, आरजेडी से उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। आरजेडी से उम्मीद है कि रोजगार देगी। किस आरजेडी की बात कर रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव की। भैया बोल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव, बताइए। तेजस्वी यादव तो पहले बेचारे पढ़े कम हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है पढ़े लिखे कम है। भारत का संविधान यह कहता है कि कोई भी आदमी अगर जिनको वोट देने का अधिकार है, जो अशिक्षित भी है, उनको 18 साल से उम्र अधिक हो गया, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यहाँ भारत का संविधान कहाँ कहता है कि मैट्रिक फेल है, 9th फेल है, 8वां पास है, ये कहाँ अधिकार देता है हमें? अगर इनके हिसाब से अगर पढ़ा लिखा हुआ आदमी अच्छा ही काम करता तो विदेश से यहाँ से पैसा 28 आदमी विदेश से लेकर पैसा भाग गया। और सबकी क्वालिफिकेशन चेक किया जाए तो कोई MA है तो कोई BA किया हुआ है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो कैसे हम माने? वही तो हमारे लिए अच्छा अनपढ़ ही नेता अच्छा है जो हमारे नौकरी देता है। इन्हीं की सरकार गठबंधन में रहता है। तो सुन लीजिए, पहले तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। कोई भी देखिए, डिप्टी CM CM समझे, या कोई भी विधानसभा का MLA या सांसद महोदय हो, समझे, ये सब जो पद है ना, पढ़े लोग शिक्षित लोग के लिए। आप कहिए क्यों आप तो आ रहे हैं आरजेडी पे, तेजस्वी यादव पे आ रहे हैं। एक मिनट, मैंने आपने बोला, मैंने नहीं कुछ बोला नहीं। सुन लीजिए, पहले बातों सुन लीजिए, मैंने डिस्टर्ब इनको नहीं किया। तेजस्वी यादव बिहार के गद्दी पे बैठेंगे। अब बताइए, कुछ फैसले जो ऐसे होते हैं ना, CM अपने मन अपने दिल से सोच के लेते हैं। अब बताइए, तेजस्वी यादव तो पढ़े नहीं हैं,
सुन लीजिएगा, पढ़े नहीं हैं, अगर एक लेटर पढ़ना होगा तो किसी से पढ़वाएंगे। अब वो लेटर में पढ़ने भी नहीं आता। मैं सुन लीजिए, लेटर जब पढ़ना होगा तो किसी से पढ़वाएंगे। अब आप कहें लेटर पढ़ने नहीं आता उनको, अब उन पे लग रहा है नौवीं फेल का आरोप, तो मैं क्या जानूँ? पढ़ते होंगे जब नौवीं फेल लग रहा है आरोप तो कैसे मान लेंगे लेटर पढ़ सकते हैं? बिहार के लिए सही नहीं है तेजस्वी। सुन लीजिए पहले आप, ये कह रहे थे तो बताइए, एक लेटर अगर पढ़ना हो तो सार्वजनिक करना पड़ेगा, उनके आसपास के जो लोग होंगे ना उनको उनसे पढ़वाना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा, समझे? ये कह रहे थे संविधान में हक नहीं है किसी का, ऐसा हक है क्या जो नौवीं फेल है वो बिहार के सीएम नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? लेकिन जनता के दिलों में पहले आप उतरिए। आपने कहा कि मान लिया थी 17 साल, एक बात मिनट आप बोल सकते हैं कि जनता के दिलों में उतरिए, ये कहाँ कह सकते हैं जब भारत का संविधान हमें अधिकार दे सकता है? मेरा बात पूरा करने दीजिए। आपने बोला मैं डिस्टर्ब नहीं किया। तेजस्वी यादव, आप देखिए बिहार में लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल हुआ था। अब बताइए कोरोना काल में क्या बिहार के लोगों के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव आए थे कि मदद करेंगे? क्या आते? एक मिनट सुन लीजिएगा। बिहार के लोगों के बीच में आए थे, पप्पू यादव आए थे। मैं ये बोल रहा है नीतीश कुमार के टेढ़ी, देखिए आरजेडी के सब लोग कहते हैं नालंदा के इसलिए हमारे घर पे आए थे, नालंदा से इसलिए नीतीश कुमार हमारे घर पे आए। हाँ, हमारे घर पे आए। सुने ये लोग सुन रहे हैं, टेढ़ी बातें से बोल रहे हैं। आरजेडी के समर्थक है, टेढ़ तो खैर आरजेडी के समर्थक है भैया। नहीं, इस जीवन में तो नहीं हो पाएंगे। 25 में किसको वोट दे रहे हैं? इनका विरोध कर रहे थे हम तो बस। इनका बस विरोध करना है। वही तो कर रहे हैं ना, समझे? तो कोरोना काल में तेजस्वी यादव नहीं दिखे, समझे? और वही तेजस्वी यादव, समझे, पूर्णिया से जब पप्पू यादव खड़ा होते हैं तो पप्पू यादव का विरोध कर देते हैं। आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो भाजपा को दे दीजिएगा। अब बताइए, आरजेडी को कह रहा है, यादव को कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं यादव को कि यादव भाई आप हमें पूर्णिया में अगर आरजेडी को वोट नहीं दे रहे हैं तो पप्पू यादव को ना देके भाजपा को दे दीजिएगा। उस समय पूर्णिया के यादव नहीं था क्या? तेजस्वी यादव के गुलाम थे, तेजस्वी यादव के गुलाम थे। सुनिए, इस भैया के यादव के लिए बड़ा चिंता है, पता नहीं किस बात की चिंता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनका पता लगता है खेत का जोत लिया है। लेटर पे कह रहे कि लेटर कैसे पढ़ेंगे तेजस्वी यादव? लेटर की बात, ये सवाल हमारे बिहार की उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो कहते हैं कि 9वां पास है। लेकिन इनसे ये भी सवाल किया जाए कि हमारे मोदी जी देश की 4थी पास प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो 9वीं पास मुख्यमंत्री काहे नहीं बन सकते? वो लेटर कैसे? मैंने नहीं बोला आपको, मैंने बोला क्या ये सीएम बनना 9वीं फेल का हक नहीं है? बिल्कुल हक है। मैंने ये बोला कि तेजस्वी यादव को अगर एक लेटर पढ़ना होगा तो सार्वजनिक करना होगा। मोदी जी कैसे लेटर पढ़ेंगे ये भी तो बताओ भाई। सुनिए, सार्वजनिक करना होगा, लोग पढ़ेंगे, तेजस्वी यादव सुनेंगे। अरे रुको ना भाई, हल्ला क्या करता है भाई? पीछे से टॉर्चर नहीं कीजिए, सुन लीजिए, समझे? जब लोग पढ़ेंगे, तेजस्वी यादव सुनेंगे, लोग वो बातें सार्वजनिक हो जाएगा, समझे? वो बात वो अपने मन से कहाँ से आते हैं भाई? सुन लो, मैं तेजस्वी यादव को विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी का बात कर रहा हूँ। तो क्या आपके मन से तेजस्वी यादव को वोट दे देगा? जबरदस्ती वोट दिलवा दीजिएगा क्या? जबरदस्ती नहीं मैडम, ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लेटर नहीं पढ़ने आता, ये जाते हैं पढ़ने उनका लेटर। सुन लिए, दिमाग सुन लिए ना? सही तो बोले, सोच और समझ तो बिल्कुल सही बोले। सोच और समझ देखिए, सोच और समझ देखिए। मैंने क्या बोला कि तेजस्वी यादव पे आरोप लगता है 9वीं फेल का। आप तेजस्वी यादव किस ईस्वी में 9वीं फेल किए हैं? गजब बेइज्जती है। ये भी आंकड़ा आप देख लीजिए होंगे, क्योंकि उनका एज हो रहा है, समझे? तेजस्वी नहीं तो कौन है? देखिए, आने वाला समय में बता दिया जाएगा बिहार की जनता किसको चुनेंगे। तो 25 में जनता तय करेगी कि जनता किसे मौका देती है, कौन होगा बिहार का 2025 में मुख्यमंत्री। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।